ग म प ग म ध द द म प सा रे ग प नि सा नि प ग रे। 1 2 3 4 ये कर रहे हैं तो एक रिदम चल रही है, एक लय चल रही है। नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पर। तो साउंड के जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुए तो एक्सपेरिमेंट तो एक तरफ होता ही है, लेकिन मेरा फोकस ये भी होता है कि रियल लाइफ में उसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो एक जो क्लासिकल हमारा म्यूजिक है या म्यूजिक अपने आप में, आपने देखा कि एंड में हमने लगभग 15-16 वीडियोस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे डेडिकेट किए, बट स्टिल वो मैं कर रहा था और एक साइंस के पर्सपेक्टिव से कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करते हैं जो म्यूजिक की फील्ड से हो और वो थोड़ा सा आके उस फील्ड का जो साइंस वो लोग देखते हैं उसको डिस्कस करें। तो अनुराग का मैं वेलकम करता हूं और देखते हैं कि अनुराग हमारे साथ क्या शेयर करता है स्वर, नाद, लय और म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक के विज्ञान के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं भातखंडे संगीत संस्थान में भारतीय शास्त्रीय संगीत का छात्र हूँ। आज मैं स्टडी लैब्स पर आप सभी के सामने 2 टॉपिक्स को लेकर बात करूँगा। पहला तो है स्वर और दूसरा है लय। अभिषेक भैया ने काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़ बनाई है, अराउंड 96 एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें साउंड के ऊपर, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। और मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि म्यूज़िक में इन सब का यूज़ कैसे होता है, म्यूज़िक में साउंड का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है स्वर की। हम करते हैं स्वर और लय हमारी डेली लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ पार्ट है। यानी कि जैसे कोई बात कर रहा होता है तो उसमें स्वर है, उसमें संगीत है। कोई किसी पर गुस्सा करता है, उसमें स्वर है, उसमें संगीत है। किसी से अच्छे से बात करना, किसी से प्रेम से बात करना, किसी बच्चे से बात करना है, किसी बड़े से बात करना, सबका तरीका अलग अलग होता है और सभी में एक तरह से संगीत होता है, क्योंकि उसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है। जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हमारी आवाज़ ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ हो जाती है, तो उसमें भी संगीत है। और जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो उसमें हमारी आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसमें भी म्यूज़िक आता है। अब अगर बात करें लय की, तो लय में क्या होता है, जैसे हम चलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम कभी तेज़ चल रहे हों या कभी फिर एकदम से धीरे चलने लगें। या जो घड़ी चलती है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लय का घड़ी है। आप सभी ने देखा होगा कि घड़ी एक पर्टिकुलर रिदम से घूमती है। ऐसा नहीं है कि वो कभी फास्ट घूम रही है या कभी स्लो हो गई, अपने हिसाब से चल रही हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब वो बिगड़ जाती है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि उसका सेल डाउन हो गया, उसको सेल चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि रिदम से चलना ज़रूरी है, और जो चीज़ रिदम से नहीं चलती है वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है। तो इसीलिए हम जब चलते हैं तो एक कॉन्टीन्यूस स्टेप्स में चलते हैं। जब घड़ी चलती है तो एक अपनी रिदम में चलती है ना। तो हर चीज़ में म्यूज़िक है, अगर हम उसे देख पाएँ तो अगर स्वर की बात करें तो म्यूज़िक में स्वर का क्या मीनिंग है। तो स्वर जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ध्वनि क्या होती है। स्वर, पहले हम ध्वनि लाएंगे, फिर ध्वनि के बाद धीरे धीरे करते करते स्वर पे आएंगे। तो ध्वनि मतलब होता है जो भी साउंड्स हम अपने आसपास सुन रहे हैं वो सब एक प्रकार से ध्वनि है। अब उसमें ध्वनि में क्या होता है कि शोर शराबा भी इंक्लूडेड होता है, शोर शराबा भी आता है। तो ध्वनि में हर साउंड आता है, कोई भी साउंड हो, कैसा भी साउंड हो, वो ध्वनि है। जैसे कोई बच्चा चिल्ला रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई गा रहा हो, हर चीज़ ध्वनि है। और बारिश की बूंदें, वो भी ध्वनि है, ध्वनि में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर ध्वनि के बाद आता है नाद। नाद मतलब होता है कि ध्वनि में से जो जितनी भी साउंड्स हैं जो हमको सुनने में अच्छी लगें, वो सब क्लासीफाई करी गई हैं नाद में, ठीक है। जैसे कि बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं उसको हम एक तरह से नाद कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कानों को सूदिंग लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, वो नाद हो गया। अब नाद के बाद जो आता है, हाँ एक चीज़ और, नाद में शोर शराबा इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि वो हमें शोर शराबा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो नाद में शोर शराबा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और ध्वनि में हर चीज़ इंक्लूडेड है। तो हो गया ध्वनि, नाद। अब आता है श्रुति। श्रुति मतलब होता है कि जैसे म्यूज़िक में 7 स्वर होते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, सा से नी तक, इसे हम बोलते हैं एक सप्तक या ऑक्टेव बोलते हैं। जैसे कि तो एक सप्तक यानी सा से नी तक
कई सारी नाद हो सकते हैं, सा से नी तक कई सारे नाद हो सकते हैं, लेकिन जो ऐसे नाद जिन्हें हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें, सुन सकें क्लियरली, उसे हम श्रुति कहते हैं। तो म्यूज़िक में सा से नी तक 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। अब 22 श्रुतियाँ तो मानी गई हैं, पर उसके अलावा श्रुति के बाद आता है अब स्वर। अब जो 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं, 22 श्रुति में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट श्रुतियाँ हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, जो कि 12 हैं, 12 सुर हैं। तो 22 श्रुतियों में से जो सबसे मुख्य श्रुतियाँ हैं, जिन्हें हम क्लियरली सुन सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर होते हैं 12, यानी सा से नी तक 7 हो गए, और उनके अलावा कुछ विकृत स्वर होते हैं, जैसे कि रेगा, धानी और माँ, ये विकृत स्वर होते हैं। तो जो लोग म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सीखा होगा जिन्होंने, या जिन्होंने पढ़ाई करी होगी कभी 10th में या इंटरमीडिएट में या कभी भी कैसे भी, जिन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा होगा, तो वो इस बात को जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने जो आपको बताया कि सा से नी तक एक सप्तक कहलाता है। अब मैं इसका, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जो कि म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है, जो रिलेशन नहीं रखते हैं म्यूज़िक से, तो मैं उन्हें बता दूं कि सा से नी तक, यानी सा रे गा मा पा धा नी, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म मतलब जैसे सा को षडज बोलते हैं, रे को ऋषभ, गा को गंधार, मा को मध्यम, पा को पंचम, धा को धैवत और नी को निषाद। ये उनके फुल फॉर्म्स हैं, और उन्हें हम शॉर्ट में सा रे गा मा पा धा नी बोलते हैं। और अगर और हिस्ट्री में जाएंगे पीछे की तरफ, तो डिटेल में बताया गया है कि इन सब के कई सारे वो रीज़न्स बताए गए हैं कि कैसे स्वरों की उत्पत्ति हुई। जैसे पिकॉक, मोर के बोलने से और हाथी के बोलने से कौन से स्वर निकले, वो ऐसा कई सारी कहानियाँ बताई गई हैं हिस्ट्री में। अगर आप पढ़ेंगे इनके बारे में और डीपली जा कर के, तो आपको समझ में आएगा। तो मेन ये बात हो गई स्वर की। अब लय पे आते हैं। लय मतलब कि रिदम। संगीत में लय की जो परिभाषा है वो है कि समय को बराबर मात्रा में जो विभाजित करते हैं उसे हम लय कहते हैं। समय का समान मात्रा में विभाजन मतलब कि क्या हुआ, जैसे कि हम 1 2 3 4 ये कर रहे हैं, तो एक रिदम चल रही है, एक लय चल रही है। हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना, ये कोई रिदम नहीं हुई, ये लय नहीं हुई। और अगर हम इसी चीज़ को एक प्रॉपर सिस्टम में बांट दें, प्रॉपर टाइम में बांध दें, तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये हो गया लय, ये हो गई रिदम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चलने में भी एक रिदम होनी चाहिए, और होती ही है एक्चुअली। जब हम चलते हैं तो बिल्कुल बराबर स्टेप्स में चलते हैं, बराबर टाइम के उसमें चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि कभी जल्दी चल रहे हो, कभी तेज़ चल रहे हो, कभी जल्दी खाना खाने लगे और कभी धीरे धीरे खाना खाने लगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ में एक रिदम होती है, एक लय होती है। और म्यूज़िक में लय से क्या मतलब है, म्यूज़िक में लय को बांधने के लिए क्या यूज़ होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि म्यूज़िक में जैसे कोई गाना है, तो हर गाने के हिसाब से अपनी अलग अलग तालें बनाई गई हैं। जैसे कि कहरवा आपने सुना होगा, ढोलक जिन्होंने अगर सीखी होगी तो, या तबला, कहरवा और दादरा, कई सारी तालें अलग अलग बीट्स की बनाई गई हैं। जैसे कहरवा 8 बीट्स की है, 8 मात्रा की है, दादरा 6 मात्रा की है, और 3 ताल जो कि क्लासिकल में यूज़ होती है, 3 ताल है, रूपक ताल है, तिलवाड़ा ताल है, 1 ताल है, बहुत सारी तालें ऐसी। मैं नाम गिनूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पर मैं ऐसा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और कभी जब डिटेल में बात होगी तब इनके बारे में डिटेल से समझा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना है कि म्यूज़िक में अलग अलग ताल बनाई गई हैं, अलग अलग गाने के हिसाब से। जैसे आपको लाइट म्यूज़िक गाना है तो लाइट म्यूज़िक में कहरवा दादरा ज़्यादा चलता है, और क्लासिकल में, प्योर क्लासिकल में 3 ताल, 1 ताल और तीव्रा ताल और चौताल, 4 ताल जो कि है। तो काफ़ी सारी तालें, मतलब बहुत ज़्यादा इसका स्कोप बहुत बड़ा है अगर मैं डिटेल में बात करने लगूँ तो फ़िलहाल ये बेसिक सी बात थी जो कि लय और स्वर के बारे में हो गई है।
अब ये तो सारी बातें हो गई थियोरेटिकल। अब मैं आपको सीधा गा के बताता हूँ कि जो 7 सुर होते हैं वो एक्चुअल में कैसे सुनाई देते हैं। तो ये जो आप जो साउंड सुन रहे हैं ये है तानपुरे की आवाज़। तो तानपुरे में जब भी हम गाते हैं, जैसे कि एक घर जब बनता है तो उसके लिए हमें बेस चाहिए होता है, राइट। जब पहले घर बनता है तो उसके लिए पहले हमको बेस चाहिए होता है, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, या उसके नीचे अगर बेसमेंट बनना होता है तो उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से जब हम गाते हैं तो हमको एक गाने का बेस चाहिए होता है जिसके ऊपर हम उसके ऊपर हम जा सकें, उसके नीचे हम जा सकें, ठीक है। तो उस बेस के लिए हम यूज़ करते हैं तानपुरा, जिस पे कि एक पर्टिकुलर स्केल चलती है। ये है तानपुरा। इसमें कई सारी स्केल्स होती हैं अलग अलग, जैसे कि अभी डी स्केल पर ये सेट है जो कि मेल्स की स्केल है। तो अभी मैं एक्चुअल में आपको गा कर बताता हूँ कि 7 सुर एक्चुअल में कैसे सुनाई देते हैं। सा, ये सा हमारा बेस का काम करेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये स्वर हो गए 7 सुर। अब देखिए कि म्यूज़िक हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि आपको कैसे अफेक्ट करता है म्यूज़िक, या स्वर आपके माइंड पे कैसे अफेक्ट करता है। जब आप सैड होते हैं तब आप कुछ और तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तब आप कुछ दूसरी तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, मतलब कि मैं गा के बताऊंगा तो आप खुद फील करिएगा कि आपको खुशी महसूस हो रही है या आपको थोड़ा सा सैडनेस महसूस हो रही है या सीरियसनेस महसूस हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 राग लूँगा। एक है राग हमसद ध्वनि और दूसरा है राग भैरव। राग हमसद ध्वनि हैप्पीनेस का राग कहा जाता है, इसमें हैप्पीनेस, खुशी दिखती है, और राग भैरव थोड़ा सीरियसनेस शो करता है, सीरियस राग है। तो मैं दोनों को गा के डिपिक्ट कराने की कोशिश करूँगा आपको। तो पहले राग भैरव लेते हैं जो कि सीरियसनेस को दर्शाता है, सीरियस राग है। सा गा मा रे 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 सा, सा गा मा पा गा मा पा गा मा धा दा दा मा पा गा गा मा पा गा मा रे 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 सा। तो आपको फील हो रहा होगा कि काफ़ी सीरियसनेस वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। अब इसी के अपोजिट हम हैप्पीनेस वाले राग पे चलते हैं, राग हमसद ध्वनि। सा रे गा पनी रे सा, सा रे गा पनी सा नी पा गा रे, रे गा पनी रे नी पा गा रे, नी रे पनी रे गा रे पनी रे सा, सा रे गा पनी सा गा रे नी पा गा रे, गा पनी पा गा रे, गा रे पा गा रे, नी रे पनी रे पा गा रे, नी पा गा रे, सा नी पा गा रे पनी रे सा। तो इसको सुनने से आपको लग रहा होगा कि खुशी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। तो स्वर का कुछ इफेक्ट ही ऐसा होता है, स्वर के अंदर
बहुत ज़्यादा पावर होती है आपकी पूरी मूड को, आपके मेंटल स्टेट को, आपकी फ़िज़िकल स्टेट तक को वो चेंज कर सकता है अगर उसे सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए तो। आजकल क्या हो रहा है, म्यूज़िक हीलिंग भी हो रही है। तो म्यूज़िक हीलिंग में यही यूज़ करते हैं कि जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी डिसीज़ होती है, उसको म्यूज़िक के थ्रू चेंज करने की कोशिश की जाती है। आपको अच्छा संगीत सुनाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको उस तरह का संगीत सुनाया जाएगा। किडनी में प्रॉब्लम है तो आपको दूसरी तरह का संगीत सुनाया जाएगा। मेंटल डिप्रेशन है तो आपको दूसरी तरह का संगीत सुनाया जाएगा। तो संगीत के अंदर इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते वो हमारी बॉडी पे किस तरह का इफ़ेक्ट कर सकता है अगर उसको हम पॉजिटिवली एक डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो ये बात हुई स्वर और लय की। अब ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैं एंड करना चाहूँगा यहीं पे, और डिटेल में कभी इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, कभी अगले सेशन या कभी भी होगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, और कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न जो कि मैंने बताया अगर उसमें हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और बस संगीत से जुड़े रहें, अच्छा संगीत सुनें, और कोई ना कोई तरह से, किसी न किसी तरह से म्यूज़िक से ज़रूर जुड़े रहें, या अच्छा से गाना सुनें या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखें। तो ओवरऑल आपकी बॉडी, पर्सनैलिटी और हैबिट्स में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। तो बस जुड़े रहिए स्टडी लैब्स पे, और शुक्रिया, थैंक यू। तो म्यूजिक पर मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिल गया अनुराग से, और उम्मीद है कि आपको भी मिला होगा। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज्यादा इसको, अगर आपको डेप्थ में समझना है तो आप और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनुराग का चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो 96 एक्सपेरिमेंट किए हैं और अभी मेरे पास 10-15 और हैं, यानी कि मेरी जो टैली है वो 111 एक्सपेरिमेंट तक जाती है, तो आप इनमें से 10 एक्सपेरिमेंट जरूर ट्राई करो, आपको भी मजा आएगा और आप थोड़ा सा साउंड और थोड़ा सा विज्ञान को और बेटर तरीके से समझ पाओगे।